हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलो हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 को आगे कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्री का बहुत ही अच्छा चैप्टर देख रहे थे, एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, तो इसका जो है बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग लास्ट लेक्चर में किए हैं। 1 to 15 तक हम लोग कर लिए थे, और आगे के लिए मैंने आपको कहा था कि आप खुद से बनाना, और बहुत सारे बच्चों ने बनाया है डेफिनेटली। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ से। अब देखो, चूँकि ये ट्राइगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी पे बेस्ड है, तो आपको सिंपली यहाँ पे फार्मूलाज वगैरह लगाना है, और काफ़ी जल्दी आपका ये इंटीग्रेशन हो जाता है। देखते हैं 1 by 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको करना है 10⁴x dx को करना है। तो यहाँ पे क्या सोचते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप इंटीग्रेशन को ऐसे लिखिए। 10⁴x को मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, 10⁴x। ठीक है, और साथ में 10⁴x dx ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा लिखने के पीछे वजह क्या है, तो देखो एक 10⁴x को मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, और एक 10⁴x को मैं लिख देता हूँ क्या, sec² - 1 dx। ठीक है जी, वजह देखिए वही है कि sec² का क्या होता है, डायरेक्टली इंटीग्रेशन होता है, तो हम इसलिए sec² को लाना चाह रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा अलग अलग, तो हो जाएगा ये 10⁴x sec² dx। ठीक है, और -1 के साथ में ये हो जाएगा आपका 10⁴x dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अभी काफ़ी सिंपल हो गया है। जैसे यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैं 10x को t लेता हूँ, ओके, 10x को क्या पुट करता हूँ t, मैंने अगर ये मेरा दूल्हा बने तो DDL वाला लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है आपको, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो अगर ये मेरा दूल्हा बन जाता है, तो आप देख रहे हो कि 10 का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, sec² होता है। ठीक है, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, पूरा इसका बन जाएगा डेरिवेटिव, यानी ये पूरा आपका बाराती हो जाएगा dt। ठीक है, तो अगर मैं इसको t पुट करता हूँ, तो ये पूरा मेरा क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ओके, इस तरीके से लिखिए तो आपका टाइम बचेगा, और आपका माइंड भी काफ़ी अच्छा काम करता है। माइनस, अब यहाँ पे इसको करने के लिए मैं अगेन ऐसे कर देता हूँ, sec² - 1 और dx। ठीक है, ऐसा कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वेयर, जहाँ पे हम लोग का t क्या है, तो t जो है मैंने 10x को पुट किया है। ठीक है, अब आप ये अच्छे से समझ रहे हो, चूँकि हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से बात किए थे, ये मैंने आपको DDL का लॉजिक समझाया था, तो काफ़ी जल्दी इससे आपका बनने लगता है। ठीक है, तो अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका t3/3 माइनस sec² का क्या होता है, तो ये डायरेक्टली 10x हो जाएगा, और ये 1 का होता है x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, x + x हो जाएगा। ठीक है, और एक हम लोग c लिख देंगे, तो ये आपका मोहब्बत से आंसर आ गया। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ये करते हैं कि t का वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, t क्या है मेरा 10x है, सो इट इज़ फाइनली 10⁻³ माइनस 10x + x + c, ये आपका मोहब्बत से पूरा आंसर हो गया। ठीक है, देख सकते हैं कितना सिंपल बना है। तो जितना सिंपल बनाएंगे ना, माइंड पे उतना ही कम स्ट्रेस पड़ता है। दैट्स वाई कि मैं आपको जैसा बोलता हूँ वैसा आप करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर तो क्या, यहाँ पे 17 नंबर है। तो क्वेश्चन को देखिए, और अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो सोचिए यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आई है, क्या करता हूँ मैं कि यहाँ पे जो ऊपर में टर्म है ना, sin का पावर 3x, इससे हम पूरा को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहले इससे करेंगे या फिर cos³ से कर देंगे। देखो आपका क्या आ जाएगा, अगर मैं इससे करूँगा तो sin² कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ऊपर में बचेगा क्या, sin x बचेगा, और नीचे आपका बचेगा मोहब्बत से cos² dx। ठीक है, प्लस cos³ के साथ करेंगे तो आपका cos² कट जाएगा, ऊपर में आपका बचेगा cos x, और नीचे आपका बचेगा sin² dx। ठीक है, तो ये बिल्कुल मोहब्बत से टूट के इस तरह का हो गया। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इसको इस तरीके से हम लोग मैनेज करेंगे ताकि हमको फार्मूला मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, sin x/cos x। ठीक है, इसको कर देते हैं अलग, और 1/cos x को कर देते हैं अलग। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, cos x/sin x को मैं अलग कर रहा हूँ। ठीक है, और 1/sin x को मैं एक अलग कर देता हूँ। अच्छा, अब ऐसा मैंने क्यों किया, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको फार्मूला जितना अच्छा याद रहेगा ना, ये सब लॉजिक उतना ही दिमाग में अच्छे से आता है। देखो यहाँ पे एक्चुअली ये 10x हो गया, और ये sec x हो गया, तो sec x × 10x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, sec x, इसलिए मैंने ऐसा किया। यहाँ पे देखोगे तो ये आपका cot x बनेगा, ये आपका बनेगा cosec x, तो cot x × cosec x का भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, -cosec x। ठीक है, तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा, इसलिए हम इसको इस तरीके से स्प्लिट किए हैं।
तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा tan x इंटू सेक एक्स डी एक्स बन जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे आपका बन जाएगा ये cot x इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स, ठीक है। अब फाइनली ये इसका पूरा इंटीग्रेशन आपका सेक एक्स होता है और इसका पूरा इंटीग्रेशन आपका माइनस कॉसेक एक्स होता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ना कि कितना मोहब्बत से बन रहा है, ठीक है, और बहुत ही जल्दी बन रहा है और इसी तरीके से आपको आगे बढ़ाते हुए जाना है। फिर देखो यहाँ पे क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन है, ओके। अच्छा 18 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है सोचिए। देखो काफ़ी सिंपल सी बात होगी, जैसे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। सिंपली अगर आप देखोगे ना तो cos 2x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये मैं क्यों लगा रहा हूँ, इसलिए कि मेरे को बगल में दिख रहा है कि प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो ये तो लगाते ही आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ओके, साथ में है प्लस आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई है आपका क्या, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आपका देखो ये आपका कैंसिल हो गया पूरा, ठीक है। तो फाइनली क्या बच रहा है, 1 बाई कॉस स्क्वायर, यानी मोहब्बत से आपका बच रहा है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है जी, तो पूरी दुनिया जानती है tan x होता है, तो tan x प्लस सी आपका मोहब्बत से आंसर हो गया। कितना फास्ट बन रहा है ये आप भी देख रहे हैं, ठीक है। तो मज़ा लीजिए इस तरह का क्वेश्चन का, ठीक है। आगे देखो फिर क्या है, यहाँ पे 19 नंबर है, क्या है जी, 1 बाई साइन एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सबसे बेस्ट तरीका होगा, अच्छा एक मिनट में आपको ना एक टाइप ऑफ इंटीग्रेशन भी बताता हूँ, ठीक है। तो टाइप ऑफ इंटीग्रेशन ये भी आप देखिए काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये जब भी टाइप ऑफ इंटीग्रेशन आएगा ना तो आप इसको नोट कर लीजिएगा अलग से, ठीक है, और अलग पेज में सबको नोट करते जाइए सो दैट के सारा टाइप ऑफ इंटीग्रेशन आपके पास में एक जगह हो जाए। तो ये जो पहला जो टाइप ऑफ इंटीग्रेशन है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये क्या होता है, ये आपका होता है इवन डिग्री साइन कॉस इन डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में साइन का और कॉस का डिग्री मिला करके, अगर सिर्फ साइन है तो सिर्फ साइन का, सिर्फ कॉस है तो सिर्फ कॉस का, और दोनों है तो दोनों का मिला करके अगर डिग्री इवन बनता है डिनोमिनेटर में, तो आप मोहब्बत से जान लो कि वहाँ पे आपको क्या पुट करना है, वहाँ पे आपको tan x को t पुट करना है, ठीक है। ये इसका की हो गया, ठीक है। टाइप क्या हुआ, टाइप ये हुआ कि अगर डिनोमिनेटर में साइन और कॉस का टर्म है, सिर्फ साइन का है या सिर्फ कॉस का है या दोनों का है, लेकिन अगर दोनों का या किसी एक का भी जो भी हो वहाँ पे अगर डिग्री इवन बनता है तो ऐसे केस में हम लोग tan x को t पुट करेंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो देखो टाइप ऑफ इंटीग्रेशन से क्या होता है, आपका इंटीग्रेशन फास्ट हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे टाइप्स आएंगे जो मैं आपको बताता चलूँगा, तो आप उसको एक जगह कर लेना तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे साइन का पावर 1 है, ठीक है, और कॉस का पावर 3 है, तो नीचे भी जो टोटल पावर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपका 1 प्लस 3 यानी 4 आ रहा है। तो जो डिनोमिनेटर है नीचे में, जो आपका नीचे डिनोमिनेटर है उसमें इवन डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो इवन डिग्री में हम यहाँ पे tan x को पुट करेंगे। अब ये लॉजिक देखो ऊपर के क्वेश्चन में भी आया था, आप वहाँ पे भी लगाओगे तो ईजिली बन जाएगा, बट मैंने वहाँ पे काफ़ी सिंपल टेक्निक लगाया था, ठीक है। तो वहाँ पे इसको लगाने से भी बन जाएगा। जहाँ भी इस तरह का कैटेगरी आएगा डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। तो अभी मैं इसी से बनाता हूँ, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, ये सारी बातें आप नोट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे पुट करूँगा क्या, tan x इक्वल टू टी, tan x इक्वल टू टी, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि tan x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, साथ में dx और ये आपका बन जाएगा dt, ठीक है जी। अच्छा अब देखो देयरफॉर इंटीग्रेशन आई क्या आएगा, तो अब समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे तो tan x दिख नहीं रहा, तो tan x आप बनाइए। तो देखो मैं इसको ऐसे बनाता हूँ, ठीक है, 1 बाई साइन बाई कॉस को हम लोग क्या बोलते हैं जी, tan बोलते हैं। तो ये tan बन गया, तो यहाँ पे मेरे को करना पड़ेगा कॉस का पावर 4x, ठीक है, क्योंकि फिर आपका एक कॉस कैंसिल हो जाएगा तो वही चीज़ आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब ये क्या होगा, अब इसको आप ऐसे लिखिए, cos 4 को ऊपर लिख देते हैं तो ये आपका हो जाएगा सेक 4x, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। और नीचे आपका बन गया क्या, tan x, और ये हो गया dx, ठीक है। अब देखो मैं ऊपर में एक सेक स्क्वायर x को अलग कर देता हूँ और एक सेक स्क्वायर x को मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है। नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा tan x, ओके। थोड़ा सा और एक बार मेहनत करेंगे,
इस सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख देते हैं क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। क्योंकि सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है। और ये जो बच जा रहा है उसको आप रहने दीजिए सेक स्क्वायर एक्स और साथ में dx, ठीक है। और नीचे आपका लिख दीजिए tan x। अब देखो अब आपका पूरा बेनिफिट हो गया। ये जो हम पुट किए थे ना, तो चूँकि tan बनाना था और सेक स्क्वायर dx मेरे को चाहिए था, तो अब आप देखोगे कि आपके पास में ये दूल्हा है tan x, जहाँ भी है ये दूल्हा है, ठीक है। और इसका पूरा जो डेरिवेटिव है, ठीक है, जो इसका बाराती है वो क्या है, वो है सेक स्क्वायर एक्स dx। तो अब आपका काम काफ़ी यहाँ पे देखने में इजी हो गया। अब आप इसको मोहब्बत से बनाइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर हमारा आई हो जाएगा, देयरफॉर हमारा इंटीग्रेशन आई हो जाएगा क्या, तो इसको मैंने टी पुट किया है तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे में आपका आ जा रहा है टी, ऐसे हो गया। और ये पूरा मेरा क्या बन गया है, डी टी, तो ये आपका पूरा हो गया डी टी, ठीक है। थोड़ा और प्यार से लिखिएगा तो 1/t को अलग कर दीजिए और टी स्क्वायर बाई टी कीजिएगा तो टी हो जाएगा और साथ में हो जाएगा डी टी। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/t का होता है क्या, ln t यानी log t, ठीक है। और सिर्फ t का क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो अब आप मोहब्बत से यहाँ पे t का वैल्यू डाल दीजिए। t क्या है जी, tan x है। तो हमारा काम यहाँ पे देखो हो गया है। तो देयरफॉर जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, ln tan x का मॉड, ठीक है, प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस सी। तो कितना जल्दी बन गया, एकदम स्मूथली बनेगा। और ये कैटेगरी जो है टाइप ऑफ इंटीग्रेशन आप याद रखिएगा, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 नंबर को देखिए, ये तो काफ़ी सिंपल लग रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है जी, ठीक है। और नीचे आपका मोहब्बत से दिया हुआ है क्या, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है ना, साथ में क्या, साथ में dx है। तो देखो बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा, ऊपर में आप लगा दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी a माइनस बी, ठीक है। और साथ में आपका a प्लस बी, इस तरीके से अप्लाई कर देंगे, ओके। और नीचे जो टर्म है उसको आप ऐसे ही लिखिए, नीचे क्या है, नीचे है मेरा cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा मोहब्बत से कितना फ़ायदा हो गया, ये पूरा फैक्टर आपका कैंसिल हो रहा है ऊपर नीचे। अच्छा नीचे स्क्वायर था, ध्यान दीजिएगा ना। तो स्क्वायर को कैसे कट करते हैं, स्क्वायर को ऐसे कट करेंगे ना कि ऊपर में पूरा फैक्टर और नीचे में ये स्क्वायर हट जाएगा, यानी एक टर्म बचेगा आपका। तो आपका देखो इंटीग्रेशन कितना लॉलीपॉप हो गया भाई, बिल्कुल मोहब्बत से बन जाएगा। यहाँ पे मेरा जो इंटीग्रेशन बचा वो बचा सिंपली, ऊपर में बचा क्या, cos x माइनस साइन एक्स, और नीचे क्या है, नीचे है आपका cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है, ये है, ओके। और साथ में है dx। अब ये कितना ये इजी हो गया। आप देखोगे ना यहाँ पे कि ये अगर आपका दूल्हा है तो ऊपर वाला पूरा मेरा बाराती है। मैं आपको दिखाता हूँ करके, ठीक है। करके देखिए आप पुट कीजिए यहाँ पे, क्या पुट, नीचे वाला पुट कर देता हूँ, यानी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को आप यहाँ पे 2t पुट कीजिए। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, साइन का होता है कॉस और कॉस का होता है माइनस साइन, ठीक है। तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, ये पूरा क्या बन जा रहा है आपका, डी टी बन जा रहा है। तो ये जो पूरा इंटीग्रेशन है मेरे लिए देखो कितना ईजी हो गया, एकदम लॉलीपॉप हो गया यहाँ पे, ठीक है। सो वी कैन राइट आई इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ, ऊपर वाला पूरा आपका डी टी है, नीचे वाला आपका टी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा log t यानी ln t प्लस सी, ठीक है। अब t का वैल्यू क्या है, तो t का वैल्यू है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इसको यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, तो देखो कितना मोहब्बत से आपका आंसर आ रहा है, काफ़ी इजीली आएगा, सोचने वाली कोई बात है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 21। 21 को कैसे बनाना है भाई बताओ। तो 21 को बनाने के लिए ना एक प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्या, चूँकि हम लोग ये जानते हैं, अच्छा बहुत तरह का है, ये काफ़ी सिंपल ही बन जाएगा। मैं इसको ऐसे करता हूँ, देखो हम लोग चूँकि जानते हैं क्या होता है साइन इनवर्स साइन एक्स। साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है जी, ये एक्स होता है, ठीक है। अंडर द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ये एक्स होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे साइन एक्स ले आएँ तो काफ़ी ईजी हो जाएगा, ओके। तो साइन इनवर्स कॉस एक्स आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स कॉस एक्स दिया हुआ है। तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, क्या, साइन इनवर्स अंदर में लिख सकते हैं क्या, साइन 90 माइनस एक्स, ठीक है। क्लास 9th का फॉर्मूला है ये, ओके। कि साइन 90 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। सो वी कैन रिप्लेस कॉस एक्स बाई साइन 90 माइनस एक्स, ठीक है। अब इससे देखो, अब इससे आपको ये वाला प्रॉपर्टी मिल गया कि इन्वर्स और फंक्शन एक जगह होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे देखो इन्वर्स और फंक्शन एक जगह आ गया है, तो सिंपली यहाँ पे जो एंगल है पाई बाई 2 माइनस एक्स वो क्या हो जाएगा, वो आपका
बाहर हो जाएगा, यानी इस पूरे का वैल्यू सिंपली क्या है, π/2 - x है। सो वी कैन राइट, तो हम क्या कर सकते हैं, तो जो मेरा इंटीग्रेशन है ये पूरा, इसको मैं हटा करके क्या लिख सकता हूँ, सिंपली लिख देता हूँ π/2 - x, ठीक है। ओके, अब देखो π/2 तो कांस्टेंट है, तो dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, माइनस x का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा x² / 2 + c। देखिए कितना मोहब्बत से आंसर आ रहा है, बिल्कुल स्मूथ बनेगा, सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। चलो फिर देखो यहाँ पे क्या है जी, 22 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। तो 22 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाना है सोचिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक लगाऊंगा लॉजिक, चूँकि नीचे में दोनों कॉस का टर्म दिया है। तो देखो मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ, i = ठीक है, ऊपर में मैं sin x - a और माइनस इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है, sin x - a और साथ में x - b, ऐसा ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसा, ठीक है, बिल्कुल समझा रहा हूँ मैं आपको प्यार से, देखो ऐसा ऐसा, ठीक है। ओके, थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा प्यार से लिखिए तो सब साफ साफ रहेगा। तो मैं ऊपर में ऐसा ले रहा हूँ, sin ऑफ x - a माइनस x - b, ऐसा ले रहा हूँ, ठीक है। देखो ये sin a - sin b का लेने का वजह क्या है, हम लोगों को पता है कि sin a - b ये क्या होता है, a cos b माइनस cos a sin b, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इससे हमको फ़ायदा ये होगा ना कि ये cos b और cos a ये मेरा नीचे दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आपको बेनिफिट होने वाला है, इसलिए हम इसको ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है। अब आप देखोगे तो मैंने मैथ में क्या चेंज किया, तो आप देखोगे कि तो ये x और x मेरा कैंसिल हो सकता है, तो मेरा ये जो एंगल है ये b - a है, ठीक है, प्लस में b बचेगा, माइनस में a बचेगा। तो मैं यहाँ पे मोहब्बत से जो है डिवाइड कर सकता हूँ साइन ऑफ b - a से, ठीक है। तो ये आपका दोनों सेम है, चूँकि x कैंसिल होगा तो यही वही चीज़ बचेगा। तो अब आप देखोगे कि ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल सेम है, तो ये मैं ऊपर अगर मल्टीप्लाई किया हूँ तो नीचे डिवाइड कर देता हूँ। अच्छा, अब देखो, अब ये जो पूरा टर्म है ये पूरा आपका कांस्टेंट है, चूँकि इसमें कहीं भी x नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये आपका इंटीग्रेशन के बाहर लगेगा, चूँकि कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन के बाहर डालते हैं, ठीक है। और नीचे में वही चीज़ है जो पहले से था, उसको लिख दीजिए, क्या है, cos x - a इंटू cos x - b और साथ में dx, ठीक है। अब देखिए क्या मज़ा आएगा, अब ये आपका हो जाएगा 1/sin b - a, ओके। और ऊपर में अगर मैं फार्मूला खोल दूं तो फार्मूला ऐसे ही खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, sin a cos b फिर माइनस cos a और sin b, ठीक है। तो ये हम लोग पूरा फार्मूला अप्लाई कर दिए एज इट इज़। और नीचे जो है टर्म आपका वही रहेगा, नीचे टर्म क्या है, नीचे है मेरा cos x - a इंटू cos x - b ये है, ठीक है, साथ में dx। अब देखिए कितना यहाँ पे बेनिफिट हो रहा है हम लोगों को। चलो ये तो आपका बाहर में वैसे ही रहेगा, दिस इज़ sin b - a। अब देखिए अंदर में अगर मैं इस पूरे टर्म को इससे डिवाइड करता हूँ तो cos का टर्म कैंसिल हो जाएगा, cos x - b cos x - b, तो sin बाई cos आपको सिंपली बचेगा क्या, tan ऑफ x - a बचेगा, हमारा का माइनस, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका cos x - a आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो sin बाई cos आपका बचेगा tan x - b, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ जो है ना, मतलब कि आपको यहाँ पे भी tan का सिंपल बचा है डिफ्रेंशिएशन, मतलब tan का फंक्शन है, यहाँ पे भी मेरा tan का फंक्शन है, तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, sin b - a, ठीक है। अब देखिए tan का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो tan का डिफ्रेंशिएशन होता है log ऑफ sec x, तो log ऑफ sec x - a लिख सकते हैं, ठीक है जी, ऐसे, ओके। और माइनस ये आपका हो जाएगा log ऑफ sec x, तो यहाँ पे हो जाएगा sec x - b, क्लियर है, ठीक है, इस तरीके से। और एक कांस्टेंट c लगा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। अब देखो tan x का मैंने कैसे निकाला है इंटीग्रेशन, मैं ये भी बता देता हूँ, ठीक है। तो ये फार्मूला में चूँकि नहीं था मेरे, तो अब देखिए चाहे tan हो चाहे cot हो, ये काफ़ी सिंपल होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम लोग अगर tan x का इंटीग्रेशन अगर हमको याद नहीं है तो सिंपली हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है, क्या, इसको लिख दीजिए आप sin x बाई cos x, ठीक है, sin x बाई cos x और dx, ऐसा लिख दीजिए। अब देखो जैसे ही आप यहाँ पे cos x को बनाओगे दूल्हा, यानी अगर आप यहाँ पे लगाते हैं DDL का टेक्निक, ठीक है, DDL का, तो जैसे ही cos x मेरा दूल्हा बनेगा, यानी इसको अगर मैं t पुट करता हूँ तो cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x dx होता है, ठीक है।
तो ये जो माइनस साइन एक्स डी एक्स है ये ऊपर वाला क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। ओके, लेकिन माइनस में आ रहा है, सो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा माइनस में डी टी बाई टी। ओके, तो इसका आ जाएगा क्या आंसर, इसका आंसर आ जाएगा लॉग टी प्लस सी आएगा। ठीक है, माइनस में यहाँ पे माइनस लगाइएगा आगे में, माइनस लॉग टी प्लस सी। ठीक है, अच्छा माइनस और लॉग टी को आप हटा सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो लॉग क्या, लॉग 1 टी प्लस सी लिख सकते हैं जी। ठीक है, माइनस लॉग एक्स को हटाएंगे तो लॉग 1/x बनेगा, ये आपको पता है। तो अब देखो टी क्या था, तो टी है मेरा cos x, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा log 1/cos x यानी क्या आ जाएगा, sec x आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस c होता है। ठीक है, अच्छा cos x में भी होता है, जैसे मान लो आप डायरेक्टली यहीं पे पुट कर दोगे, अगर आप यहाँ पे पुट कर दोगे तो यहीं पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग टी का वैल्यू क्या है, cos x है, तो माइनस लॉग cos x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी फार्मूला होता है, याद रखिएगा, और या तो ये फार्मूला होता है। ठीक है, सेक में भी होता है, सेक में प्लस में लिखाएगा, और कॉस में होगा तो माइनस में लिखेंगे, तो ये दोनों tan x का होता है। ठीक है, इसी तरीके से ना आपको जो फार्मूला पता नहीं, जैसे बाकी तो पता है, एक आपको पता नहीं है cot x का, तो cot x का भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपको निकालना है cot x का इंटीग्रेशन, तो cot x का तो और भी सिंपल हो जाएगा, क्योंकि cot x क्या होता है, ये आपका होता है cos x dx लिखेंगे, नहीं cos बाई साइन लिखेंगे। ठीक है, cot x को cos बाई साइन। अब देखो जैसे ही आप साइन को पुट करोगे तो cos इसका डिफ्रेंशिएशन होता है, तो सिंपली ये क्या हो जाएगा आपका dt बाई टी हो जाएगा, मतलब हम लोग साइन को t पुट करेंगे, तो ये आपका सिंपली देगा क्या, log t प्लस सी। ठीक है, और t यहाँ पे क्या है, साइन है, तो इसका सिंपली क्या होता है, log साइन x होता है प्लस सी। बहुत सिंपल है, कॉट का log साइन होता है और tan का माइनस log cos बोलिए या प्लस में log sec बोल दीजिए। ठीक है, एक चीज़। तो ये देखो अब यहाँ पे चाहो ना, यहाँ पे तो आपका आंसर आ चुका है, ये जो था ये मेरा आंसर आ चुका है। ठीक है, बट चूँकि यहाँ पे लॉग में है तो आप चाहो तो इसको लॉग में 1 टाइम भी लिख सकते हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 1/sin b माइनस ए, ये आपका बाहर में है, और अंदर में हो जाएगा लॉग, ऊपर में आ जाएगा आपका सेक x माइनस ए, और नीचे आपका आ जाएगा सेक x माइनस बी। ठीक है, और प्लस सी तो रहेगा ही रहेगा, बट ये मॉड में आएगा। ओके, तो ये आपको देखना है कि यहाँ पे हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी लगाए हैं, यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी लगाए हैं लॉग u माइनस लॉग भी का। ठीक है, क्या होता है जी, अगर मान लो कहीं पे लॉग u है माइनस लॉग भी है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो लॉग u बाई भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी हम लगा दी है। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं, और प्लस सी लिख दीजिएगा तो ये आपका आंसर हो गया। तो कोई भी आंसर छोड़ सकते हैं, उसके लिए कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से करना है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से आप इसको बना पाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़िए। अब देखिए 23 नंबर यहाँ पे आ गया है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, MCQ है। ठीक है, बस आपको देखना है कौन सा यहाँ पे आंसर होगा, और काफ़ी लॉलीपॉप है, आप वीडियो पॉज कीजिए, खुद से बनाइए, ये काफ़ी सिंपल है, थोड़ा सा सोचना है आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आप लोग पहुंच गए होंगे कैसे किया आप लोगों ने। ठीक है, तो सिंपल सा चीज़ है, साइन स्क्वायर एक्स को नीचे का दोनों से डिवाइड कर दीजिएगा, तो बचेगा 1/cos स्क्वायर एक्स बचेगा। ठीक है, माइनस cos स्क्वायर एक्स को दोनों से डिवाइड करेंगे तो सिंपली 1/sin स्क्वायर एक्स बचेगा। ठीक है जी, ये बच रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे 1/cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सिंपली सेक स्क्वायर एक्स, और 1/sin स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cosec स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब देखो दोनों का डायरेक्टली इंटीग्रेशन होता है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x, और माइनस cosec स्क्वायर एक्स का क्या होता है, माइनस cot x होता है, तो ये आपका प्लस cot x हो जाएगा। तो tan x प्लस cot x प्लस c आपका आंसर है ये। तो मोहब्बत से देखो आपका ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, इसी तरीके से आपका देखो यहाँ पे लास्ट 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर को देखिए, और आपका प्रैक्टिस तगड़ा हो गया है, तो अब आप सोचिए। ठीक है, तो डायरेक्टली आप सोच सकते हैं, देखो जैसे x इंटू ई एक्स, अगर ये बन जाए दूल्हा, अगर ये मेरा दूल्हा बन जाए तो इसका बाराती क्या होता है। देखो यहाँ पे u इंटू भी में डिफ्रेंसिएशन होगा, और एग्जैक्टली इसका ये पूरा ऊपर वाला बारात बन जाएगा। ठीक है, मतलब मैं एक ही पल में अगर बनाऊँ तो मैं बोल सकता हूँ कि ऊपर वाला dt है और नीचे वाला क्या है, cos स्क्वायर के साथ में t है, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर t dt। ठीक है, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है हमारा tan t। तो tan के साथ हम लोग t किसको पुट किए थे, तो t पुट किए थे x e x को, तो tan x e x प्लस c आपका मोहब्बत से आंसर होगा। आप इसको एकदम आराम से बना सकते हो। ठीक है, और अगर आप एकदम इत्मीनान से बनाओगे तो आप इत्मीनान से बनाना, जैसे आप पुट कर लेना क्या कि t इज इक्वल टू एक्स इंटू ई एक्स। ठीक है,
फिर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इधर डी टी आ जाएगा, u इंटू भी में करोगे तो x का 1 होता है, ex बचेगा, ठीक है। फिर प्लस x को छोड़ देंगे तो ex का ex होगा और साथ में dx। तो आप देखिएगा कि आपका जो dt है वो क्या आ जा रहा है, ex को ले लेते हैं कॉमन तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस एक्स dx, ठीक है। तो ऊपर वाला पूरा एग्जैक्टली क्या हो गया, dt हो गया। तो आप इंटीग्रेशन करोगे, बोलोगे ऊपर में पूरा dt हो गया और नीचे में कॉस स्क्वायर के साथ में क्या था, t था। तो अब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t, 1/cos स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan t होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर t का वैल्यू डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, x e x प्लस c हो जाएगा। ये आप करके देख सकते हैं और ये आप दौड़ते हुए बना सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि देखने ही से पता चल जाता है, ठीक है। तो चाहे कैसे भी करो, अगर स्पीड लाते हो तो एक्यूरेसी ज़रूरी है, उसमें बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और वो आपको प्रैक्टिस से आएगी, वरना आप इस तरह से सब्स्टिट्यूट करके भी बना सकते हैं DDL का टेक्निक लगा करके, ठीक है। तो ये तो लास्ट क्वेश्चन था। तो ये पूरा ट्राइगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन वाला जो ट्राइगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी पे बेस्ड था वो चैप्टर हम लोग कर लिए और आप लोगों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया होगा और आप देख रहे हो कि कितना ईजी है। और याद रखिए ये सच्चाई है ना कि इंटीग्रेशन में, इनफैक्ट कैलकुलस में ट्राइगोनोमेट्रिकल फार्मूला का बहुत यूज़ है। तो एक बार याद करना है, लाइफ टाइम आपको वो काम आएगा, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए, दिल लगा दीजिए। एक बार आप मैथ को दिल देंगे ना, ये हमेशा के लिए आपको दिल दे देगा, यानी आपका हो जाएगा। और अगर मैथ्स आपकी ज़िंदगी में आ गया तो आप भूखा तो नहीं मरोगे भाई, ये याद रखो, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंटीग्रेशन को थोड़ा सा दिल से लगाइए, थोड़ा मेहनत वगैरह करके कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए इसको, डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर करना है, चैनल पे नए सब्सक्राइब करके रखिएगा। 1 to 1 सारा NCERT कवर कर रहे हैं 11th और 12th का, तो इसको शेयर भी करना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।